और खेसारी जी से क्या रिश्ते हैं आपके? खेसारी लाल यादव भैया भोजपुरी का आन शान पर्दा के पीछे वाला चीज है। जब कुछ भइले रहे तो उस समय बोल दी होती कि हम नहीं करना चाहते थे, खेसारी लाल यादव ये कर रहे वो कर रहे हैं, तो समझ में आता। खेसारी वो पहले से हमने के भौजी बाड़ी जकरा का हमने के सब कोई जानता, सब कोई देखा था, स्क्रीन देखा था। वो लेवल पे पहुंचावे वाला खेसारी भैया। अब जब इतना ही आप सही थी तो उसी समय आपको खोल देना चाहिए था कि ये बहुत गंदा इंसान है, लड़कियों का न्यूड फोटो लगते हैं, लड़कियों का शोषण। गलती थोड़ा नहीं कर सकता, बहुत सारी ऐसा लड़कियां बच्चे के पहले ही दिन है, मैंने पहले ही बारी कह दिली सर कि सर आप जैसे कहेंगे वैसे आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। इशारा इशारा में सबसे पहले वही सब बोल देते। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरी बचाओ जी में। तो आज हम आए हैं बलिया के भूमि पे और भोजपुरी के आन बान शान सिंगर सन्नी पांडे जी से आपको मिलवाना है और कुछ बात करने हैं। और आइए हम मिला के बात करते हैं आप सभी से। तो कैसे है सन्नी जी? सब बढ़िया है। सबसे पहले आपको प्रणाम और बागी बलिया की धरती पर आपका स्वागत अभिनंदन है। और भोजपुरी बचाओ जी चैनल देखने वाले हमारे तमाम श्रोता भगवान को मेरा प्रणाम और आशीर्वाद की कामना है। तो आप इस लाइन में कब आए हैं? जब मतलब गायकी आप कब से करने लगे हैं? हमने 2018 में पहली बार सोचले रहनी कि हमारा गीत संगीत के लाइन में जाए के चाहे। 2019 से धीरे धीरे घर में अपन माहौल तैयार कल गई कि हम गीत संगीत गाई। तो 2019 में हमारा पहला एल्बम आई रहे। 2019 से 2024 का सफर आप लोग देख ही रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा गाना आपका हिट हुआ है? गाने तो तमाम हिट हुए हैं, लेकिन जो सबसे ग्लोबली स्तर पे जो बजा है वो दोस्ती वाला गाना है, जो सब कोई बहुत ज़्यादा प्यार सब कोई दिले रहे। दोस्ती गाना, दूध के कटोरी गाना, अब करिया काजर गाना, दिल की बीमा गाना, हमार जिला बलिया बागी हो, तमाम सारे गाना। फिलहाल में भी गाना ट्रेंड कर रहा है मजाल कोना लाल के, जलवा, तमाम गाने हिट हुए हैं आप सब प्यार आशीर्वाद से। तो इंस्टा पे 5 मिलियन रील बनाए दोस्ती पे, वो गाना का थोड़ा गुनगुना दीजिए। 5 मिलियन नहीं, जो बना था तो 72 लाख बना था, 7.2 मिलियन। धीरे 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 जैसे लोग कोलैब नहीं हटा देते हैं जी। वैसे अब फिलहाल 5 मिलियन से ज़्यादा है। तो गाना दोस्तों के लिए गाए थे, वो गाना आप लोग को सुना दे रहे हैं। जो भी लोग हैं प्यार देते रहिएगा, ये गाना आप सभी के लिए है। हर की तोहरा से प्यार यार को बहु नहीं टूटी, हर केहू के तुरले प कि हमनी के यार बचपन के हाँ यारी, ई यारी छुट्टी अब मले, हमनी के यार बचपन के हाँ यारी, ई यारी छुट्टी अब मले पा। तो मतलब आप इस सफ़र में आपका कौन-सा ज़्यादा सपोर्ट किए हैं सिंगर में? चाहे कोई भी आपका सपोर्ट हुए होंगे नहीं इस सफ़र में आने में? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा सपोर्ट भोजपुरी भगवान जे भी हमरा किसी सुनेला मानेला, उन्हीं की कृपा से हम हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम अपने बल पे हैं, चाहे हम सब चीज़ अपने से अकेले बने। मेहनत तो मेहनत तो हमरे करे के बा, लेकिन मेहनत के सार्थक करे वाला जो सामने लोग हैं, वही लोग हैं। तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। अजीत हलचल जी से क्या आपका संबंध है? क्या रिश्ते हैं उनसे? अजीत हलचल जी हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे भाग्य विधाता हैं। वो हमारे जीवन में अब क्या है, अब क्या कहना है, जो है हम जानते हैं। एक गुरुदेव की भूमिका में जितना उनका कृपा होता है, उस कृपा को वर्णन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं। बस इस आपके चैनल के माध्यम से उनको प्रणाम करेंगे और बस यही कहेंगे कि अपने बेटे के ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। और खेसारी जी से क्या रिश्ते हैं आपके? खेसारी लाल यादव भैया भोजपुरी का आन बान शान है। जैसे सब कोई उनको अपना आदर्श मानता है, हम भी भैया को आदर्श मानते हैं। उनको हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं, बस यही। कोई व्यक्तिगत लगाव थोड़े ना है। जब इतना उनका आन बान शान नाम है तो फिर उनका नाम माटी में क्यों मिलाया जा रहा है? क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री में उनको बदनाम किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि तमाम वो काम जिनको देते हैं उनका गंदे पिक रखते हैं, उनके साथ शोषण का ये होता है। बहुत कुछ ऐसा बात है काजल राघवानी जी ने बोले हैं, जो भोजपुरी के हीरोइन आप लोग जानते होंगे कि उसको मतलब नाम भी मिला है तो बस खेसारी जी की वजह से। उन्हीं पे इतना बड़ा आरोप वो लगाई हैं। इसका बारे में आप क्या कहना चाहते हैं काजल जी को? अब काजल जी के बारे में क्या कहली, काजल जी के बारे में तो सब कोई कहता है, हम का काजल जी के बारे में कहें। और कहल गेल बानू कि जेकर जितने नाम भइल बा उ उतने बदनाम भइल बाटे। आज आपको वो लेवल पे पहुंचावे वाला खेसारी भैया। और जब इतना ही आप सही थी तो उसी समय आपको खोल देना चाहिए था कि ये बहुत गंदा इंसान है, लड़कियों का न्यूड फोटो लगते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं, सब चीज सात मुस्खाई के बिलाई भइलू भगत उहे तार हाल मिल बाटे। काम नहीं मिलत तो कुछ अब आई के सामने बोले लगू। अपने आप को भी देखिए का तू कइले को तबे ना तू जानत रू। बहुत कुछ ना बोल रहे हैं उनकी वाइफ उनको हस्बैंड नहीं मानते हैं, कुत्ता जैसा व्यवहार करते हैं, पैसे के भूखे उनके बच्चे हैं
और बहुत ऐसा तमाम आरोप कि हमसे शादी करने वाले थे, हमें बीवी मानते थे, बीवी से रिश्ता उनका कुछ नहीं था। अरे क्या बताएं, बहुत कुछ बोले हैं, तो उनको क्या आप जवाब देना चाहते हैं आप? हम उनको जवाब नहीं देना चाहेंगे, लेकिन किसी जब तारा संग प्रेजेंट में गलती होता ना, वही समय अगर कहले रहते कि खेसारी ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, वो समय तो सपना तो देखले रहलू कि हम खेसारी वो बन जाए, दूसरा खेसारी वो कैसे कि वो खेसारी वो पहले से हमने के भौजी बाड़ी जकरा के हमने के सब कोई जानता, सब कोई देखा था, स्क्रीन देखा था। आज भी वही ना है खेसारी वो बन के क्या आप है जैसे तैसे हमने के तो पर्दा पर कम नहीं देखले कि खेसारी वो भाभी माने भैया कैसा बोल रही है वैसा कर रही है, तो आप भी मत कहिए ना महाराज। जब सब चीज इक्वल पर्दा के पीछे वाला चीज है, जब कुछ भैले रहे तो उस समय बोल दी होती कि हम नहीं करना चाहते थे, खेसारी लाल यादव ये कर रहे वो कर रहे हैं, तो समझ में आता। सब चीज हो गया, 5 साल से आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं भैया, और आज आके आप कुछ भी बोल रही है तो अच्छा नहीं है। जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप भी तमाम लड़कियों को काम दिए हैं, काम करते हैं साथ में। क्या ऐसा होता है आप किए हैं ऐसा? छिपा नहीं ना रहे हैं, कुछ भी बात है सोशल मीडिया पे खुल के बताइए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो रहा है बहुत ज़्यादा। कोई भी लड़कियाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से डर रही है कि उसके साथ पहले बेड शेयर होगा, शोषण होगा, तब उसको काम मिलेगा। इसलिए वो अपना टैलेंट को भी दबा रही है अंदर। आप क्या बात बोलना चाहती हैं इसके बारे में? देखिए हमने के ते लाइन में नहीं खींचा, लेकिन बहुत सारे लड़कियां हम लोग के साथ भी मिलती हैं, वो लोग हमें खाली लड़की गलती थोड़ा नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी लड़कियां बन सके पहले ही दिन है मैंने पहले ही बेरी कह दिली कि सर आप जैसे कहेंगे वैसे आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। इशारा इशारा में सबसे पहले वही सब बोल देती है, ठीक ना। हमने के तभी बहुत निचला स्तर के बनी जा, और जब हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो भैया पवन भैया, केसारी भैया, नीलकमल भैया, ये भोजपुरी के ब्रांड लोग हैं, वहाँ पे कैसा कैसा हो रहा है। हमने उससे अभी पहले ही लड़की मिला जुला नहीं है, कोई ध्यान मैंने कब आमना सामने भेंट नहीं के बोल, वो लोग मैसेज कर देते हैं कि सर काम दीजिए ना, आप जैसा कहेंगे वैसा आपके साथ रहा जाएगा, आप जैसा आप चाहेंगे वैसा आपके साथ काम किया जाएगा। तो वो कैसा काम है? तो भोजपुरी साफ सुथरा है या गंदगी है, क्या है? जे गंदा बा ओकरा खातिर गंदा बा, जो आप अगर सही है तो हमारा मजाल बटेगा, हम लोग कुछ उल्टा बोल दे जी नहीं। हैं। तो सामने वाला सही रहेगा तो कोई गलत नहीं करेगा, गलती एक के आदमी के मन से थोड़े ना होला, गलती दोनों आदमी के मन से होला। जहिया ला काम चला तो ठीक था, तहिया ला सब चीज ठीक बा। जिस दिन से आपका काम नहीं हो रहा है वही दिन आई के फेसबुक मिल गिल बा, यूट्यूब मिल गिल बा, इंस्टाग्राम मिल गिल बा, आई के लाइव पे पाथ देवे के बाटे। तो अब इसके आगे क्या आप अपना गाना निकालना चाहते हैं? इसके बाद सिर्फ गाने गाइएगा कि कोई फिल्म भी ला रहे हैं आप? फिल्म तो रुए सबके लिए आगे बनू, जैसन आप सब प्यार दे, जौना तरीका से हमनी के स्तर बढ़ी वो तरीका से काम हो। सपना तो ये बटे कि माने गायक के बाद अभिनेता बने, लेकिन समय लगेगा, धीरे धीरे जब कुछ बेटाला ओकर मरम समझ में आवेला, तो यहाँ तक काफी लोग लाए हैं, वहाँ तक भी ले जाएंगे आप। गायकी में तो आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो इसको आपका ना सोचना है कि मतलब हमको फिल्म निकालना चाहिए या नहीं। बिल्कुल वो तरीका से अपने आप के प्रिपेयर कर दिया जाओ कि हम लोग अगर फिल्म बनाएंगे अपना फेस वैल्यू उतना बना लिया जाए कि कोई हम पे निर्माता डायरेक्टर हम पे पैसा लगाएगा, तो अगर वो लोग के पैसा रिकवर हो जाए कि ना हो जाए। अभी भोजपुरी में तमाम लोग की फिल्म होता है, के जाता हाल में देखा तो डायरेक्टर। जैसे कि आपका कौन-सा गाना अभी आने वाला है और ऐसा आपका कौन-सा गाना देता है लोग कि मतलब सबसे हट के होता है? भोजपुरी में बहुत लोग अश्लील गाने गा-गा के वायरल हो रहे हैं, लेकिन आप तो सबकर हट के गाना गाते हैं और कोई भी अश्लील गाना अभी तक नहीं निकाले हैं। क्या आगे इरादा है आपका? हमरा अच्छा गाना गावे में अच्छा लगेला, कैसे कि बड़ी लोग हमरा के सम्मान कर ले, बड़ी लोग एक तरीका से हमरा के देखेला हमके सनी बाबू तो बढ़िया गीत गा के मार्केट बनैले बड़ा। जे गंदा गावता ओकरो के हम बाउर ना कहब, अच्छा गीत गा के अपना के मार्केट में बजावल में बहुत बड़ बात बाटे। तो आप विवाद में क्यों नहीं आते हैं? जैसे कि लोग अपना गाना चलाने के लिए विवाद करते हैं लाइव आकर, लेकिन आप विवाद में भी नहीं आते हैं, सबसे हटकर क्यों हैं? नाही आइए जानी जा कबो कबो विवाद में, नहीं, आज तक तो हम लोग नहीं देखे हैं। केहू फंसा देला हमरा के विवाद में, का हम देखिए हम अगर आप हमारे साथ अच्छा है तो आपके साथ अच्छा है, अगर हमरा के खुद यही तो हम उतना सीधा ना है, उसके बाद हम भी कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। हाँ, तो एक विरोधी के लिए गाना गा के सुनाइए, मजाल कौना लाल के। विरोधी कोई नहीं है हमारा, कोई हमारा मतलब केहू से द्वेष नहीं, के सब कोई अपना है, भाई है, और परिवार हो, परिवारे में अनबन होला, परिवारे के लोग से अनबन होला, कहीं मन माने कुछ मन ना मिलल, कुछ तो अपना हिसाब से कर लेलो जो हमारा अच्छा नहीं खेला, तो मेरा मन मुटाव होला। भोजपुरी एक परिवार है, सब लोग हमारे भाई हैं। एक हम हाल ही में गाना गाए थे मजाल कौना लाल के, लड़की कहती है कि अरे की आवत फोन एगो लइका के जान, करता हमके बड़ी परेशान, कहता कि दीवाना बनी तोहरा गाल के, तो हम कहले बानी हो कि मजाल कौना लाल के, छुदी मोरा माल के मजाल कौना लाल के।
इतना आपको ज़बरदस्त गाना मतलब ब्लास्ट होने वाला गाना लिख कर देते कौन है? हमारे किशन भैया भी जो साथ में थे, भैया ही लिख कर गाना देते हैं। अब तो माने एगो छठ में बहुत बढ़िया गाना गौले नहीं, बहुत पारंपरिक समाज को जोड़े वाला गाना। और ऐसन कुल गाना गौला के बाद बड़ा हमरा अफ़सोस होता है कि कुल गाना गइला के बाद उनके 2-4 लोग खाली ये कही हैं कि सनी पांडे बढ़िया-बढ़िया गीत गावेला। वो ग गीत के लोग मार्केट में बजइहे ना। मार्केट में जबले माल, चोली, ढोढ़ी, बाडी अगर ऐसन शब्द ना रही, कुछ चटक चीज़, मजा लेवे वाला चीज़, तबले मार्केट में ना बाजी। तब हमहू अवतार लेवे वाला बानी दूसरा। अब छठ बीत गइल, त्योहार-ओहार के सीजन बीत गइल। अब लगन में अइसने-अइसन कुल गाना आई। बड़ी मिजाज-मिजाज के गीत गवा के रखाइल बाटे। आप भी अब आइएगा मतलब ये कि आप भी मतलब बदनामी में आइएगा आप भी कि मेरा बदनामी ना, हुँ, जब समझबे पूरा बदनाम बा, तो हुँ, हम अकेले नाम बना के का करब? बढ़िया गीत गाइब तो लोग हमरा के पागल घोषित कर दिए। के हुँ, सुनबे ना करी, इग्नोर करी, हम तो हमरा गावे के पड़ी। हमको भी मार्केट में रहना है। मार्केट में तबे रहब जब गाना बाजी। जी। गाना बाजी तबे में। आजकल के है जे कंपनी वाला लोग भैया बने लो ना, आप कितना भी अच्छा गाना गा के दे दीजिएगा, अगर व्यूज़ नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं। हमरा से ढेर बढ़िया-बढ़िया गाना भोजपुरी में तमाम बढ़िया-बढ़िया लोग अपने घरे अस्थिर से बैठल बाड़े, हारमोनियम पे गावत बस उतने केहू पूछे वाला नइखे। एक से एक बेसुरा मार्केट में जौन के व्यूज़ बा, वो मार्केट में तहलका मचावत से कोनो 2 लाख लेता, कोई 3 लाख लेता। तो जो बिकेगा वही ना हम लोग देंगे, कहाँ से दें? हमरो भाई मार्केट में रहे के बा, हमारा अपना नाम जिंदा रखना है। हमारा यही रोज़ी-रोटी बा। हम क्या करो? जो सुनेंगे आप लोग वही सुनाएँगे, जो नहीं सुनेंगे फिर नहीं गाएँगे, क्या किया जाए? तो क्या आपका गाना आने वाला है इसके बाद कौन-सा आपका गाना का प्रोग्राम है? गाना बहुत तगड़ा-तगड़ा गाना आवत ताटे। छठ के बाद 8 तारीख के जौन गाना आई, सुनिएगा मिजाज हरियर हो जाई। इवेंट भी है कहीं आपका? इवेंट अभी लोग हम लोग इवेंट नहीं कराते हैं। अभी हम फिलहाल में एग्रीमेंट है हुँ, टीएफ से, हुँ। और ये 6 महीना बाद धमाका होगा पूरा। पूरा चैनल से सारा सिस्टम बन गया है, सब चीज़ सब कंपनी से बात विचार करके रखाइल बा। 6 महीना बाद, जुलाई के बाद एकदम गर्दा हो जाई। तो जाते-जाते क्या कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को? जाते-जाते ये बस यही कहेंगे कि जैसे हमरा सब गाना के रउआ सब प्यार देते हैं, जो वही तरह हमरा गाना के प्यार देते रही जा। छठ के बाद लोकगीत में लगन में बहुत लगन स्पेशल बहुत तगड़ा-तगड़ा गाना आई। आप लोग अपने भाई सनी को प्यार देते रहिएगा, खूब बजाते रहिएगा। ऐसे कि जबले रउआ सब प्यार ना देब, तबले हमार कोनो महत्व नहीं है। आपका प्यार है तभी सनी सनी है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। प्यार देते रहिएगा। आप लोग देखे हैं सन्नी पांडे क्या बोले हैं, आप लोग सुने होंगे कि कितने मतलब सरल तरीका से ये जवाब दिए हैं और बहुत अच्छे तरीका से बोले हैं। तो इनका कहने का मतलब यही था कि भोजपुरी गंदा नहीं, उसको गंदा बना दिया जा रहा है, ठीक है? और वीडियो बनाने का मतलब बस यही रीज़न था कि भोजपुरी के बारे में बहुत ही सवाल उठ रहा है और बहुत ही गलत-गलत बात बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भोजपुरी बहुत ही अच्छे हैं, साफ-सुथरा है अगर लेकिन वो नज़र से देखना चाहिए तो। लेकिन आप लोग क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं और सन्नी पांडे के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में राय अपना दीजिएगा और सन्नी पांडे से कोई भी सवाल है आपको, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ राय दीजिएगा और आप लोग देखिए कितने तमाम भीड़ लग गए हैं यहाँ पे, आप सारे लोग से देख लीजिए। आप लोग देखिए कितने भीड़ लगे हैं, बस सन्नी जी के लिए इतना भीड़ लगे हुए हैं और सारे सपोर्ट करते हैं, वैसे ही आप लोग सबको ही सपोर्ट कीजिए, इनको प्यार दुलार दीजिए। ऐसे ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।